हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में पुनः यानी दोबारा से क्या हो चुका है, आपकी 22,000 प्लस पोस्ट आ चुकी हैं। तो आप सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ये ग्रुप डी का जो पेपर पहले हुआ था, नोएडा में इन साथी का सेंटर गया था और यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और ये ओबीसी कैटेगरी से थे। यहाँ पे इनका पेपर 12:45 से 2:15 के बीच लगा था। आरआरबी लेवल फर्स्ट स्टेज का ये पेपर था। मैं आपका यहाँ पे इनका नाम रोल नंबर नहीं दिखा सकता हूँ फिलहाल। यहाँ पर देखिए, 1 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, नेगेटिव मार्क 1/3 होती है। 1/3 का मतलब 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। 1/3 का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखिए, इनका जनरल साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। पहला प्रश्न है, एक राइफल से लाइट बुलेट चलाई जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बुलेट का आगे की ओर त्वरण अधिक होता है और राइफल का पीछे की ओर प्रतिक्षेप त्वरण न्यूनतम होता है। ठीक है, यदि बल बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया है, मतलब एक्शन रिएक्शन है, न्यूटन का तृतीय नियम, तो राइफल का त्वरण बुलेट के त्वरण से इतना कम क्यों होता है? कम क्यों होता है? क्योंकि इसका जो है वजन ज़्यादा होता है। द्रव्यमान, त्वरण द्रव्यमान के समानुपाती होता है। F बराबर या में आपने देखा होगा। तो जो ये त्वरण होता है ये द्रव्यमान के सीधे, मतलब क्या है, त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और राइफल का द्रव्यमान बुलेट से बहुत अधिक होता है। माने जो बंदूक की गोली होती है उससे राइफल का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें झटका कम लगता है। समझ गए? तो इसका राइट आंसर होगा डी विकल्प। साथी ने बी लगाया था, इनका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है क्योंकि भार, देखो W बराबर mg होता है और मतलब वेट किस पे निर्भर करता है? g पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, जिसका मान 9.8 होता है। और ये चंद्रमा पर g का मान हो जाता है छठा हिस्सा पृथ्वी की अपेक्षा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर g का मान g/6 हो जाता है, छठा हिस्सा। जब g घट जाएगा तो चंद्रमा पर भार भी घट जाएगा। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसलिए राइट आंसर ए है। और इन्होंने भी ए लगाया था, तो इनका सही है। अगला देखते हैं। यहाँ पे पुरुषों में वृषण यानी उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? जो वृषण होते हैं टेस्टिस, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, ठीक, जिनको हम लोग वो बोलते हैं, ठीक, इसको टेस्टिस या वृषण। तो ये बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि बाहर शरीर के इसलिए रखा जाता है क्योंकि शरीर का तापमान ज़्यादा होता है और शुक्राणु बनाने के लिए शरीर का तापमान, मतलब इनका तापमान कम होना चाहिए, इसीलिए शरीर के बाहर इनको रखा जाता है। क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर ताप से निम्न ताप की आवश्यकता होती है। बी विकल्प सही था और इन्होंने भी बी विकल्प ही लगाया था। वोल्ट मीटर बटे सेकेंड की एक समान चाल से, अच्छा, वी मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से यम किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए सही सूत्र क्या होगा? तो क्या होता है गतिज ऊर्जा के लिए? ई के बराबर होता है, या के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये आपका सी विकल्प है, जो कि सी विकल्प इन्होंने दिया था, जो कि राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है? तो पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये, जैसे आपका हो गया आपका डीडीटी, ये होता है आपका जैविक आवर्धन। यानी कहने का मतलब, जो जैसे आपने कोई दवाइयाँ छिड़की अपने खेत में और खेत यानी फसलों से होता हुआ आपके शरीर में चला गया, तो वो होता है आपका पेस्टिसाइड्स, मतलब जैव आवर्धन का काम करता है। उन्होंने भी बी आंसर दिया था, बिल्कुल सही है। 2 किलोग्राम का एक पिंड 3 मीटर पर सेकंड की गति से त्वरित होता है, इस पर कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। तो वही अब बराबर क्या होता है? ma, और यहाँ पर m कितना है? 2 और a कितना है? 3। तो 3 दूनी 6 न्यूटन, जो कि इन्होंने भी सही दिया है। अगला देखते हैं, कौन सा जल में घुलने पर अम्ल और क्षार दोनों का एक उभयनिष्ठ लक्षण है? दोनों ही आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल और क्षार, जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। उन्होंने भी यही आंसर दिया था, जो कि इनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर बिना बुझा चूना देता है? बिना बुझा हुआ चूना देता है। तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है चूना पत्थर CaCO3, तो ये बनता है CaO और प्लस CO2। तो ये भैया बिना बुझा हुआ चूना है CaO। तो इन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रित और समन्वय करने में मदद करता है? तो वो हार्मोन होता है। इन्होंने ए दिया था, तो यहाँ पर इनका ये जो है गलत हो चुका है। आप सभी लोगों को मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप सभी लोग देख लें कि पेपर आता कैसा है, ताकि आपको जो है अनुभव हो जाएगा। और नेक्स्ट बार जैसे आप पेपर देंगे तो जो है
आपको सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक हाइप कर दीजिएगा। एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है? तो श्रम विभाजन का पालन करके, श्रम विभाजन का पालन करके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर गैसों को द्रवीभूत करने की स्थितियाँ होंगी। तो ये बढ़ता दाब और घटता तापमान, यानी गैस को अगर द्रवित द्रव रूप में बदलना है, सिलेंडर में जैसे पैक किया जाता है गैस को, तो कैसे दाब बढ़ाया जाता है और तापमान कम किया जाता है, तभी होती हैं। और इन्होंने भी करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ था, तो ये भी सही हो गया। अगला देखते हैं, जब चीनी को जल में घोला जाता है तो चीनी के कण क्या होते हैं? जल के कणों के बीच के स्थान में चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट इन्होंने भी दिया है। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है? एम्पियर ने ये सुझाव दिया था कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर विपरीत बल लगाता है, जो कि इन्होंने गलत क्वेश्चन दे दिया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा? तो 10 मीटर की दूरी पर एक दीवार ये प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी। इन्होंने ही इसका सही जवाब दिया, क्योंकि 17.1 मीटर कम से कम होना चाहिए दूरी। ये सभी तो करेंगी, लेकिन 10 मीटर की दूरी वाली नहीं करेगी। तो अगला देखते हैं, किस कार्बन पर रूप में परमाणु खटकोणी परत संरचना में व्यवस्थित हो, जिसमें परतों के भी दुर्बल होते हैं? तो खटकोणी कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, खटकोणी इस तरीके से, और परतदार होती है, तभी इस पर फिसलती भी है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। और इन्होंने जो है डी विकल्प दिया था, तो ये जो है गलत हो गया इनका। पादप में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? परागकण सीधे अंडाशय में जाते हैं, गलत है। परागकण जाते हैं यहाँ पर कहाँ? परागकण जाते हैं पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाते हैं, ठीक। बाकी ये सभी सही हैं, लेकिन यहाँ पे गलत वाला ही पूछा था, जो कि पहला गलत है। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह समरूप क्लोन उत्पन्न करता है, गलत। समरूप नहीं, लैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं होंगी। लैंगिक प्रजनन में क्या होंगी? विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये पहला आंसर हो जाएगा गलत। उत्तल दर्पण के मामले में, उत्तल दर्पण के मामले में मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण परावर्तन के बाद से क्या होगी? मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। मतलब ऐसे आएगी तो इस तरीके से वापस चली जाएगी, और बैक करोगे तो यहाँ मुख्य फोकस से क्या होगी? अपसरित होती हुई प्रतीत होगी, ठीक। तो ये होगा मुख्य फोकस। तो इसका बी विकल्प है, जो कि राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोर क्षार प्रक्रिया में निर्मित नहीं होता है? तो सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 ये नहीं बनता है। तो ये राइट आंसर सी विकल्प होगा। उन्होंने बी दिया है, जो कि गलत है। यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर सामने वाली वस्तु रखी, तो दर्पण कैसा होगा? प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण होगा, जो कि इन्होंने करेक्ट आंसर भी दिया है। अगला देखते हैं, रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग से परमाणु मॉडल में एक बड़ा संशोधन हुआ। प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण और निष्कर्ष सबसे यथार्थ है? तो अधिकांश अल्फा कण पन्नी से बिना प्रक्षेपित हुए गुजर गए, जो यह दर्शाता है कि परमाणु अधिकांश रिक्त स्थान है। इन्होंने भी डी विकल्प दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि सही मिलान करना है। तो एरियोलिक ऊतक जो होता है ये किससे मिलेगा? ये अंगों के बीच रिक्त स्थान भरता है, बिल्कुल सही। वसा ऊतक होता है। कंकाल ऊतक जो होगा वो भाई मिल जाएगा, संरचनात्मक सहारा प्रदान करते हैं तथा कम करते हैं। यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है। स्नायु बंधन जो होता है ये आपका जाएगा रेशेदार ऊतक, जो अस्थि से अस्थि को जोड़ते हैं, टेंडन। कंडरा जो होते हैं वो रेशेदार ऊतक को मांसपेशी से जोड़ते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर, यानी 1 2 4 3 1 2 4 3 जो है 4 डी विकल्प में है, और इन्होंने भी डी विकल्प लगाया, बिल्कुल करेक्ट। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है? धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित, और इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट लगाया है। मनुष्य में वृद्धि हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं। इन्होंने गलत कर दिया, इन्होंने ए ऑप्शन लगाया एड्रेनल ग्रंथ, जो कि गलत है।
नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। फार्मूला क्या होता है, F बराबर बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, धारा के, लंबाई के, ठीक, इसके सी विकल्प इन्होंने भी दिया, करेक्ट आंसर है। एक साइकिल 10% की हानि पर 2700 में बेची जाती है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। लॉस कितना है, 10%, माने 100 पर 10 की हानि 90 की सामान बिकी है, 100 की खरीदी 90 में बेची गई। यहाँ पे कितने की बेची गई है, 2700 की बेची गई है, और अपने में 90 की बेची गई, और क्रय मूल्य पूछा नहीं, 100 का मूल्य पूछा, 0 0 गया, 9 3 27, 30 और 3 0 मतलब 3 3 0 3000, जो कि करेक्ट आंसर इन्होंने भी करेक्ट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, दो बैंक ए और बी क्रमशः इतने वार्षिक दर से ऋण लेते हैं। मुकुंद ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए उधार लिए। 2 वर्षों बाद मुकुंद द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की राशियों के बीच अंतर बताना है। तो देखो, ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होगा, मूलधन माने 2 लाख, कितने जीरो है 5, मूलधन गुणे दर कितनी है 3.5, और समय कितना है 2 वर्ष, और बटे 100। तो देखो दशमलव हटाओगे तो ये भी 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, तो कितना आएगा, 2 दूनी 35 दूनी 70, 70 दूना 140 और डबल 0, तो ये हो जाएगा 14,000 रुपया पहला ब्याज। अगला देखेंगे दूसरा बार, फिर से 2 लाख लिख लेंगे, 5 0 SI2, और यहाँ पे दर कितनी 7.5, समय कितना है 2 वर्ष, और बटे 100। फिर से दशमलव उठाएंगे, 2 0 3 0 3 0 कट गए, और 2 दूनी 4 मतलब 75 दूना 150, 150 दूना 300, और 300 और 2 0 मतलब कितना हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा, और 14,000 पहले आया था, तो 3000 में से 14,000 चला जाएगा, तो 16,000 राइट आंसर आएगा। अंतर यहाँ पे निकालने की पूछा था, ये विकल्प इन्होंने भी दिया, बिल्कुल करेक्ट है। सोमवार को 1 किलोग्राम गाजर की कीमत 40 रुपया है। यदि अगले 2 क्रमागत दिनों में इसकी कीमत 5% 3% बढ़ जाती है, तो बुधवार को इसकी कीमत कितनी होगी। देखो यहाँ पर 40 रुपये थी, फिर 5% बढ़ गई, 5% मतलब 20 पंचे 100, 20 से 1 बढ़ी 21, फिर 3% बढ़ गई, माने 100 पर 3 बढ़ी 103 हो गई, इतनी बढ़ गई, तो कह रहा कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पर काट देंगे, देखो 20 दूना 40, 2 बार कट गया, और अब गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 21 दूना 42, या तो फिर इसको कर लेंगे 2 3 6 और 20, 2 दाम 20 गुणे 21 बटे 100, 100 का मतलब है यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दो, तो इतना आएगा, तो कितना आएगा 21, इसका गुणा कर देंगे 2.06 का 21 से, तो कितना आएगा 2.06, और गुणे 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, तो ये आएगा 6 2 3 4 43 और 2 अंकों की 43.26 यहाँ पे राइट आंसर आएगा, इन्होंने भी सही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। ये हो गई वॉशिंग मशीन, ये हो गई टीवी, टीवी से 50% कम है, यानी टीवी है अगर 100% तो वॉशिंग मशीन है 50%। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 76% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 28% कम हो जाती है, तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना परसेंट परिवर्तन होगा। तो ये तो भाई लगाना पड़ेगा, इन्होंने इसको छोड़ दिया है, और इसमें करेक्ट आंसर है 24% की वृद्धि, क्योंकि इसको लगाने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इनका तो है, इन्होंने छोड़ ही दिया, तो इसका नंबर नहीं कटेगा। जब 17, 19, 26 और 14 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। फिर यदि इतना 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 है तो y का मान बताइए। तो इन्होंने जो है लगाया है, और 4 आंसर यहाँ पर आया है, 8x अनुपात y और समानुपात y, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो चौथा यहाँ पर आ गया। अगला देखते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक, बी अकेला 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर के 2 दिन में करते हैं, ठीक। तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 10 दूना मतलब 10 नहीं, इसका 10 ही आएगा, 10 लासा आएगा, 10 एक कम 10, 2 पंचे 10, माने ए और बी मिलकर के 5 काम करते हैं, बी अकेला 1 काम करता है, तो ए अकेला 4 काम करेगा, 4 काम करेगा, ए अकेला कितना करेगा 4 काम
करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको लाना है ए अकेले उसी कार्य का दुगना कार्य कितने समय में करेगा। तो दुगना कार्य मतलब कार्य तो 10 था, 10 का दुगना 20 होगा। तो 20 को 4 अकेले करता है तो 4 पंचे 20, 5 दिनों में कर देगा। यहाँ पे बिल्कुल सही इन्होंने भी आंसर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से इतना सेंटीमीटर कम है। अर्धगोले के त्रिज्याओं का अनुपात गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इन्होंने भी सही दिया है। फिर मैं इसको सॉल्व कराने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। 2 रेलगाड़ियाँ यहाँ पर दिया है, इस सवाल को आप लोग देख लीजिए। इन्होंने आंसर नहीं चूज किया है और इसका बी विकल्प यहाँ पे राइट आंसर हो गया। सरलीकृत का मान यहाँ पे सरल करना है, इसको ट्रिग्नोमेट्री का था। सी विकल्प यहाँ आएगा, इन्होंने भी सी दिया है, बिल्कुल करेक्ट। यदि किसी संख्या के इतने 2/7 के 60% का 50% 618 है तो वह संख्या ज्ञात करना है, तो वो होगा 7210। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, सवाल को देख लीजिए, सी आंसर आया 108%, इसको लगा लेना। PDF चाहिए होगी तो मैं PDF भी आपको ये दे दूँगा। यहाँ पर ये बी विकल्प है। एक दुकानदार ने 150 रुपये में पेन बेचा, 30 रुपये का लाभ अर्जित किया, तो क्रय मूल्य पूछा गया। 150 का बेचा, 30 का लाभ यानी 130 का, और आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 120 रुपये यहाँ पर आ जाएगा कि विक्रय मूल्य दिया गया है। इसको सरल करना था तो ये आ जाएगा डी विकल्प इसका। देख लीजिए, डी विकल्प इन्होंने दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर ए दिया है जो कि बिल्कुल सही है। इसका देख लीजिए भिन्नों वाला, इसमें भी बी सही है, बी ही दिया है। ज़्यादातर आंसर इनके सही हैं। इसको नॉट अटेम्प्ट किया है, ये पहला सही है यहाँ पर 25%। इस सवाल को देखिए कितना सरल आया हुआ है, 290। केवल गुणा करना है यहाँ पे, 5 दूनी 10, 29 दाम 290, ये ही दिया है इन्होंने, बिल्कुल अच्छा है। इस सवाल को देख लीजिए, इसमें 1320 आया है, इन्होंने नॉट आंसर ही नहीं दिया है इसका। एक कक्षा के 37 छात्रों की औसत आयु 42 वर्ष है। इस सवाल में 80 आएगा और उन्होंने सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। त्रिभुज वाला सवाल है, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है, ना ही आंसर नहीं दिया। और यहाँ पर ये दिया गया, इसमें डी आंसर आएगा, डी ही दिया इन्होंने। 47 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, नॉट आंसर्ड किया है, लेकिन यहाँ पे डी विकल्प सही 390 सेकेंड, और इसको सॉल्व किया गया, डी 17 आया, इन्होंने भी डी दिया, बिल्कुल करेक्ट। अगला देखते हैं, 2 पंप वाले में भी 44 है और इन्होंने आंसर नहीं दिया है। अगला यहाँ पर सी आंसर सही है। इसके बाद में 51 में डी आपका सही, इन्होंने आंसर नहीं दिया है। और इसमें ए सही है और ए ही इन्होंने दिया है। इसमें सी सही है और सी ही इन्होंने भी दिया है। इसको क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर बी सही है, बी ही दिया है, करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आंसर ए सही है, ए ही इन्होंने भी दिया है। ये देखिए, इसमें सी सही है और इन्होंने नॉट अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर बी सही है और यहाँ बी इन्होंने दिया है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पर भी बी है दिया, इन्होंने नॉट आंसर किया है। डी आया है, बी सही यहाँ पे, ये इन्होंने गलत कर दिया, रॉन्ग किया है। 60 नंबर क्वेश्चन में ए सही, इन्होंने नॉट अटेम्प्ट किया है। इसको भी आप लोग देख लीजिए, इसमें ए सही है, नॉट अटेम्प्ट किया है। निश्चित कोड भाषा वाले में सी सही है, नॉट अटेम्प्ट किया है। 63 वाले में डी सही है, यहाँ पे ए इन्होंने किया है, तो ये रॉन्ग इनका हो गया। यहाँ पे 64 नंबर में भी नॉट अटेम्प्ट किया है, डी विकल्प यहाँ पे सही है। 65 में सी सही है, यहाँ पे नॉट अटेम्प्ट किया है। 66 में भी सी सही है और इन्होंने नॉट अटेम्प्ट किया। 67 में बी सही है और इन्होंने नॉट अटेम्प्ट किया। 68 में ए सही है, नॉट अटेम्प्ट किया। 69 में भी डी सही है और उन्होंने आंसर बी दिया है, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखते हैं,
70 वाले में सी सही है और इन्होंने नॉट अटेम्प्ट किया है। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 71 वाले में बी सही है और इन्होंने नॉट अटेम्प्ट किया। आप लोग देख लीजिए, आप लोग नॉट अटेम्प्ट मत करना। डी सही है यहाँ पे, नॉट अटेम्प्ट। 73 वाले में बी सही है, नॉट अटेम्प्ट। 74 वाले में डी सही है, नॉट अटेम्प्ट। 75 वाले में भी यहाँ पे डी सही है और डी ही दिया है इन्होंने, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और 76 वाले में बी सही है और इन्होंने ए दिया है, तो ये तो इनका वही रॉन्ग हो गया। 77 वाले में ए सही है और ए ही दिया है, गुड। 78 वाले में सी दिया है, नॉट अटेम्प्ट। 79 वाले में डी सही है, डी दिया, गुड। 80 में भी सी दिया है और ए दिया है इन्होंने, तो गलत है। 81 में सी सही है और सी ही दिया है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस भारत का 76वां गणतंत्र दिवस था। हाँ बिल्कुल। और 26 में 77वां होगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2025 वर्ल्ड एक्टिवेट्स चैंपियन की मेज़बानी की? सिंगापुर। सिंगापुर उन्होंने नॉट आंसर्ड किया है और इसमें सी विकल्प सही होगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, और इन्होंने डी दिया है, तो ये यहाँ पे हो गई मिस्टेक। ये यहाँ पे डी विकल्प सही है, यहाँ पे ए इन्होंने दिया है, जो कि हो गया है गलत। 85 नंबर में बी सही है, यहाँ पे नॉट अटेम्प्ट किया है। 86 में भी, एक मिनट, मनु भास्कर जो है महिला पुरस्कार मिला है मनु भाकर को, जो कि यहाँ पे नॉट अटेम्प्ट किया। 87 में यहाँ पे बी है आगरा, उन्होंने सी दिया है, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर में ए सही है। 1.5 बिलियन डॉलर का मिशन नॉट अटेम्प्टेड। 89 में 6 से 10 जनवरी तक क्वेश्चन है सेंट थॉमस कॉलेज पाला, उन्हें गलत कर दिया यहाँ पे। अगला है 90 नंबर में डी विकल्प है, पेरिस सेंट जर्मेन, उन्होंने नॉट अटेम्प्ट किया है। 91 में पहला सही हर घर लखपत, हर घर लखपत, बी विकल्प किया है इन्होंने, और इसमें भी बी विकल्प किया है, जो कि यहाँ भी गलत है, पहला सही कर्नाटक। 93 में सी विकल्प सही है, नॉट अटेम्प्ट किया है। 94 में भी सी विकल्प सही है, नॉट अटेम्प्ट किया। और 95 में ए विकल्प सही है, नॉट अटेम्प्ट। 96 में त्रिपुरा ए विकल्प सही है, नॉट अटेम्प्ट। 97 में सी विकल्प सही है, नॉट अटेम्प्ट। 98 में यहाँ पे पहला सही है, नॉट अटेम्प्ट। और 99 में ए विकल्प सही है और नॉट अटेम्प्ट। 100 में बी विकल्प सही है और नॉट अटेम्प्ट। साथियों, यहाँ पर मैंने जो है पूरा आपको पेपर सॉल्व करा दिया है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भेज देना, मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, मात्र आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ में पीडीएफ मिल जाएगी पूरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।